एकादशी। श्री सूत जी बोले कि हे महर्षियों, विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भगतजन इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोग करके अंत में विष्णु धाम को प्राप्त करते हैं। एक बार अर्जुन जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? इस व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है? सो आप मुझे समझाइए। ऐसा सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये जो एकादशी जो शुरू होती है, ये मार्गशीर्ष महीने में शुरू होती है और एकादशी का व्रत करने से हजारों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ऐसा सुनकर के अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने इस एकादशी को, इसके जो आपने पुण्य कहे हैं, अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया? ये सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती पुत्र, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया था। तब देवेंद्र ने शंकर भगवान से प्रार्थना की, हे कैलाशपति, हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर के मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूं। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है। अतः हे देवाधिदेव, आप कृपा करके इस महान दुख से छूटने का उपाय बतलाइए। तब शंकर जी ने कहा कि हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। मधु कैटव का संहार करने वाले श्री हरि देवताओं को अवश्य ही भय से मुक्त करेंगे। इंद्र, अन्य देवता महादेव जी के आदेश के अनुसार क्षीर सागर गए, जहां पर भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर के सभी देवताओं सहित इंद्र ने
उनकी स्तुति की कि हे देवादिदेव, आप स्तुति करने के योग्य हैं, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुणा वाणी सुनकर के श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, वो कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को भी जीत लिया है? तुम सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हो? क्या वह असुर इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवों को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर के मुझे सब कुछ बतलाओ। तो भगवान के वचन सुनकर के इंद्र बोले कि हे भगवान, प्राचीन समय में ब्रह्मा वंश से उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक दैत्य था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है। वह स्वयं सूर्य बन करके पृथ्वी को तपाता है और स्वयं मेघ बन करके जल की वर्षा करता है। इसलिए वो बलशाली भयानक दैत्य का सहार करके देवताओं की रक्षा कीजिए। तो इंद्र के ऐसे वचन सुन करके श्री विष्णु भगवान बोले कि देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। मुझे तुरंत चंद्रावती नगरी में ले चलिए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया था कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उनकी राजधानी की ओर आ रहे हैं। अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वो भी युद्ध भूमि में आकर के गरजने लगा। देखते देखते युद्ध आरंभ हो गया। तब भगवान स्वयं विष्णु युद्ध भूमि में आए। दैत्य पहले से भी अधिक जोश में आकर के भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। इस युद्ध में अनेक दानव सदैव के लिए मृत्यु की गोद में सो गए, परंतु दैत्यों का राजा जो मूर था, वो भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे कोई भी बाल बांका ना हुआ हो। वह भगवान विष्णु मूर राक्षस को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर के उसके ऊपर पुष्पों के समान गिरने लगते। तब आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य से देवताओं के लिए 17 वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य से ना जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर के विश्राम करने के लिए बद्रिका आश्रम में स्थित
48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, उन्होंने उस गुफा में शयन किया। वो दैत्य पीछे पीछे चला आया। तब भगवान विष्णु को सोते हुए देख करके मारने को तैयार हुआ। उसका ख्याल था कि आज मैं मार करके हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, किंतु उसकी इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हो गए और दैत्य को ललकार करके उससे युद्ध करने लगे। उसे देख करके दैत्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगे, ये ऐसी बलवान कन्या कहां से उत्पन्न हुई। फिर वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। तब उस दैत्य को बड़ा क्रोध आया और वो मल्ल युद्ध करने लगा। कन्या ने उसे धक्का मार करके मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही सिर काट करके धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते वह दैत्य पृथ्वी पर गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। बचे खुचे जितने भी असुर थे, ऐसा दुखद अंत देख करके भयभीत होकर के पाताल लोक को चले गए। तब भगवान विष्णु की जब निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा हुआ देखा तो आश्चर्य करने लगे कि इसे किसने मारा। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे प्रभु, ये जो दैत्य था आपको मारने वाला था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर के इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले कि हे कन्या, तूने इसको मारा है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। इसे मार करके तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए अपनी इच्छा अनुसार वर मांग। तो कन्या बोली कि हे जगदीश्वर, मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी प्राणी या दैव मेरा व्रत करे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसके आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करे। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तो भगवान विष्णु बोले कि ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भगत एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्ध होकर के
प्राप्त हो करके मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी के दिन पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम भी एकादशी हुआ, क्योंकि तू मेरे अंश से उत्पन्न हुई है। इसलिए संसार में तुझे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में वो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी, 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सारे तीर्थों के फल से महान होगा, ये मेरा कथन है। ऐसा कह करके भगवान उसी समय अंतर ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुन करके प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पांडवनंदन, एकादशी के व्रत का फल सारे व्रतों का, सभी तीर्थों के फलों से श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं का मैं समूल से नाश कर देता हूँ और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्यों के जीवन की जो विघ्न बाधाएं होती हैं उन्हें भी मैं दूर कर देता हूँ। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य का व्रत और पाठन करेंगे वे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करेंगे। तात्पर्य ये है कि मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत करने वाला प्राणी जो होता है उसे मैं सभी और से निर्भय और सुखी होकर के अंत में मोक्ष का अधिकारी होता हूँ। यह मेरा वचन सत्य है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय।